हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। फॉर जॉब फॉर यू में आज की जो वैकेंसी लेकर आया हूँ मैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा वैकेंसी निकली है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अंदर वैकेंसी निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर। 290 वैकेंसीज़ हैं। रिक्रूटमेंट फॉर्म 2022 का निकला है। ये लगभग 5 या 6 साल बाद ये वैकेंसी निकली है, ज़्यादा ही टाइम हो गया वैकेंसी जो निकली है। एप्लीकेशन की बात अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो हुआ है 30/9/2022 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो 18/10/2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट की अगर बात करें, लास्ट डेट जो रहेगी 20/10/2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और करेक्शन डेट की बात करें, अगर किसी भी एप्लीकेशन में नेम में मिस्टेक हो जाती है या एड्रेस में किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है, तो 25/10/2022 तक आप करेक्शन उसको कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो अवेलेबल रहेगा वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको रिलीज़ किया जाएगा, या 3 दिन पहले भी ज़्यादा होता है कि 3 दिन पहले भी एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर बात की जाए, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। एसएससी बहुत कम फीस लेता है, तो 100 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ज़ीरो फीस, कोई भी फ़ीस नहीं होगी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑल कैटेगरीज ज़ीरो, कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी उनके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और पेमेंट जो किया जाएगा, एप्लीकेशन फ़ीस जमा की जाएगी, वो ऑनलाइन की जाएगी, डेबिट क्रेडिट किसी भी या पेटीएम से आप जैसे भी ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर सकते हैं, या चालान के थ्रू आप जमा कर सकते हैं बैंक के अंदर जा करके। एज लिमिट की अगर बात करें हम, एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 30 साल। 13 ईयर की एज मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर की एज रहेगी। और एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 18/10/2022 से कैलकुलेट की जाएगी आपकी एज। और बात की जाए यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बर्न नॉट एलर 19/10/1992 और 17/10/2004 के बीच में वो कैंडिडेट्स की बर्थ डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए, यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर की छूट रहेगी, 3 साल की छूट रहेगी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। वहीं पर अगर बात की जाए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व जो कैंडिडेट होंगे 10 साल की छूट होगी उनके लिए। पीडब्ल्यूबीडी के लिए ओबीसी कैंडिडेट होंगे 13 साल की छूट रहेगी, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 साल की छूट रहेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट रहेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो डिफेंस पर्सनल के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज ए कंसिक्वेंस, आगे पढ़ते हैं, देयर ऑफ, उनके लिए 3 साल की छूट रहेगी। यहाँ पर क्या कहा गया, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स फॉरेन कंट्री में अगर जॉब कर रहे थे, उनकी पोस्टिंग फॉरेन कंट्रीज़ में थी डिफेंस पर्सनल की, और वो किसी तरह से वहाँ पर अपंग हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो किसी तरह की उन्हें दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए 3 साल की छूट रहेगी। ये बात है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट रहेगी। वहीं पर अगर हम बात करें डिफेंस पर्सनल जो एससी एसटी कैंडिडेट्स के होंगे, जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनके लिए 8 साल की छूट रहेगी। यहाँ पर 8 साल के लिए छूट रहेगी। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी जितनी भी डिग्रीज़ होगी वो डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए 18/10/2022 तक। आपके हाथ में वो डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, बैचलर डिग्री इन साइंस मांगी है विद फिजिक्स एज ए वन सब्जेक्ट। आपके पास फिजिक्स मैंडेटरी होना चाहिए किसके अंदर, बैचलर डिग्री के अंदर। या आपके पास होना चाहिए क्या, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर, अगर फिजिक्स नहीं है तो कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर साइंस भी नहीं है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए वन सब्जेक्ट होना चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इनमें से किसी में से भी, ये 1 2 3 4 5, इन सभी 5 सब्जेक्ट में से आपके पास एक सब्जेक्ट का बैचलर डिग्री में होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए।
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, किसके साथ साथ बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, उसके साथ ही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास ये डिप्लोमा होना ज़रूरी है। वहीं पर अगर बात करें हम नोट फर्स्ट, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबाउट शुड बी इन फर्स्ट क्लास। जो भी डिग्री और डिप्लोमा आपने किया है वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न के साथ आपने क्वालिफाई किया हो, आपके मार्क्स 60% होने मैंडेटरी हैं। अगर आपको ट्वेल्थ के नहीं ग्रेजुएशन के अंदर आपको अगर CGPA में अगर मार्क्स मिले हैं तो 6.75 CGPA होना चाहिए, इसमें से 10 पॉइंट्स स्केल में से। नोट सेकंड की बात की जाए, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव मस्ट बी 3 ईयर। जो आपकी डिग्री और डिप्लोमा होगा वो 3 साल का होना चाहिए। यहाँ पर आप ITI को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ITI कितने साल की होती है आप सब जानते हैं, 2 साल की, यानी कि 2 ईयर की ITI होती है। 2 ईयर की ITI होती है तो 2 साल वाली उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, 2 साल का डिप्लोमा कंसिडर नहीं किया जाएगा। ड्यूरेशन आफ्टर 10+2, 10+2 के बाद 3 साल की आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे होता है वो 3 साल का ही होता है, और बैचलर डिग्री तो 3 साल की होती है। लेकिन एक ऐसी बैचलर डिग्री है जो सिर्फ 1 ईयर में ही बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है। वो कौन सी बैचलर डिग्री होती है? बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। इसके अंदर जो होती है वो डिग्री 1 साल में ही बैचलर डिग्री होती है। नोट थर्ड के बारे में हम बात करते हैं, द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्वलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट। 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 12th आपकी PCM से क्वालिफाई होनी चाहिए। 12th PCM प्लस इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। ये पॉइंट पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन द देयर फाइनल ईयर ऑफ their graduation candidate can also apply, however they must possess essential qualification on or before cutoff date 18/10/2022। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या डिप्लोमा जो भी आपने किया है 3 साल का उसके फाइनल ईयर में है, आपके एग्ज़ाम हो रही है, लेकिन आपके पास आपका जो मैंडेटरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट है इस डेट तक आ जाने चाहिए। 18/10/2022 तक आपके हाथ में डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स का होना मैंडेटरी है। अगर इसके बाद आप आयोग से कहते हैं कि मेरी डिग्री अभी आने में समय है, लेकिन इस डेट से 18/10/2022 के बाद में आएगी, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, इसके लिए मैं नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आप उस वीडियो को देखना ज़रूर ना भूलें। तो ये सीरीज़ ऐसे ही जारी रहेगी। अगली जो भी जॉब आएगी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑफिसर्स की और 10+2 लेवल की वैकेंसीज़ और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की सभी वैकेंसीज़ यहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। हफ्ते में 4 जॉब के अलर्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।